जय हिंद। आज पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं, जो प्राय परीक्षा में पूछता है दीर्घ में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जो है कथन है क्या कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पे यह 90 डिग्री बन रहा है ना। सिद्ध करना है क्या कि इसमें ये जो कर्ण है, ये एच हुआ कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लिखेंगे कि माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी हो गया 90 डिग्री, है ना। समकोण त्रिभुज है तो कोण बी हो गया 90 डिग्री। सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर कर्ण हुआ AB स्क्वायर प्लस, है ना। इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि इससे B से इस पर लंब डालेंगे। ध्यान से बात समझो, B से लंब डाले इस पर, ये BP लंब डाल दिए, है ना। इस पे लंब डाल दिए D से। रचना हम लिखेंगे कि BP लंब डाले AC पर, BP लंब हो गया। करा एक समकोण त्रिभुज ABC है ना, जिसमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें रचना किए कि BP लंब डाल दिए इस पे। और देखो प्रमाण में बहुत आसान है, लिखेंगे त्रिभुज ABC, इधर ध्यान दो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABP में, ABP में ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज लिया ABC और ये त्रिभुज, इसको समरूप सिद्ध करना। देखो ABC का कोण B, ABP का कोण P, यह 90 डिग्री है ना, है 90 डिग्री हो गया। यहाँ ये 90 डिग्री तो इसका यह 90 डिग्री हुआ ना। इसका एक कोण दोनों में, इधर देखो ABC में A आया, ABP में भी A आया, तो कोण A बराबर कोण A, ये हो गया उभयनिष्ठ आया। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, दोनों में है ना, तो ये उभयनिष्ठ हुआ। इस त्रिभुज का दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, है ना। तो लिखेंगे A समरूपता से, A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APB समरूप हो गया। त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजा अनुपातिक होता है। अब समरूप त्रिभुज में अनुपातिक भुजा बैठाने का नियम, एक त्रिभुज ऐसे खींचे, एक त्रिभुज ऐसे खींचे, इसका नाम दे देंगे ABC, है ना। इसका B बराबर P है, यहाँ B है तो यहाँ P देंगे। A बराबर A है, यहाँ A है तो यहाँ A देंगे। तो बच गया क्या, B बच गया, APB है ना, तो B बच गया ना। तो अब इसमें जो है समरूप त्रिभुज हो जाता है जब दो त्रिभुज का जो है कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, संगत कोण के, तो यह समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा अनुपातिक होता है AB, है ना, AB, तो बटे में हो जाएगा AP, नहीं होगा, बराबर AC, अब बटे में फिर हो जाएगा AB, हुआ ना। यह तिरछा गुना करेंगे, AB स्क्वायर बराबर AP गुना AC। समीकरण एक हुआ, ध्यान से समझना है। पहले यह त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC या त्रिभुज ABP में इसको लंब डाल दिए थे। इसका कोण B, इसका कोण P 90 डिग्री। A कोण दोनों में है, देखो ना, ABC में भी A है, APB में भी A है, तो यह उभयनिष्ठ हो गया। इस त्रिभुज का दो कोण ABC के दो कोण के बराबर हो गया, तो कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया दीदी। तो समरूप हो गया, इस तरह से समरूपता बैठाया जाता है। AB बटे AP बराबर AC बटे AB, ऐसे गुना हो गया, ये हो गया। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC, फिर यही बड़ा त्रिभुज लेंगे ABC और त्रिभुज BCP या CBP, है ना, दूसरा त्रिभुज लिए। फिर इसमें देखो इसका कोण B, है ना, बराबर इसका कोण P 90 डिग्री। इसमें कोण C दोनों में आया, देखो ना, इधर ABC में C आया ना, अब BCP में C आया ना, C दोनों में है ना,
तो कोण सी बराबर कोण सी, ये वैनिस्ट हो गया। तो ए समरूपता से, फिर इसमें समरूपता का प्रमेय लग गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी पी समरूप हो गया। इसका दो कोण बड़का त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। फिर इसका भुजा संगत करेंगे, संगत भुजा फिर इसी तरह से निकालेंगे। दो त्रिभुज का नाम, एक का नाम है ए बी सी। फिर संगत कोण कैसे बैठाएंगे, देखो बी बराबर पी है, यहाँ बी है तो यहाँ पी, सी बराबर सी है, यहाँ सी है तो यहाँ सी। तो एक तो क्या बच गया, बी बच गया, बी ना बचा तो बी दे दिए। तो फिर यहाँ लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे बी सी, तो बटन में क्या आ जाएगा पी सी आया ना। फिर लिखेंगे ए सी, ए सी तो बटन में क्या आ जाएगा बी सी हुआ ना रे। तिरछा गुणा करेंगे, देखो ध्यान देखो, बी सी बराबर ए सी गुना पी सी। ये समीकरण 2 हो गया, हुआ ना, ये समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 1 2 को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। अब देखो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 को जोड़ देंगे, आएगा यहाँ ए बी है, देखो यहाँ ए बी है, एक में 2 में क्या है बी सी, तो इधर हो गया ए बी स्क्वायर, ध्यान से दो इधर, और प्लस बी सी स्क्वायर। इधर ए पी गुना ए सी आया, ए पी गुना ए सी, प्लस इसे ए सी गुना पी सी, ए सी गुना पी सी। तो यही हो गया तुमको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर। अब देखो ए पी ए सी कॉमन ले लो, ए सी क्या करिए कॉमन ले लिए, दोनों में है देखो ना, है ना दोनों में। तो यहाँ क्या बच जाएगा ए पी, यहाँ क्या बच जाएगा पी सी। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, ए पी प्लस पी सी जोड़ेंगे, ए पी हुआ या पी सी या हुआ, जुट के यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना, ए पी प्लस पी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी आ गया। तो यही सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, है ना। यही हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फिर विलोम, इसमें से जो है दीर्घ में पूछता है, दूसरा ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पाइथागोरस प्रमेय कहेगा क्या, है ना। तो बहुत आसान है, पहले ये त्रिभुज लिए और बड़ा त्रिभुज लेके इसका समरूप कर दिए, फिर बड़ा त्रिभुज एबीसी के साथ ये छोटा त्रिभुज बीसीपी लेके समरूप कर दिए, और दोनों समीकरण को क्या कर दिए जोड़ दिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ, दीर्घ में होता है। देखो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बोले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय था किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। अरे यह इसका विलोम है। देखो एक त्रिभुज है, यहां समझो बहुत आसान है दोनों पर में। यह त्रिभुज है ए बी सी, इसमें दे दिया है ए सी स्क्वायर बराबर, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दे दिया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दे दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यह जो बड़ी भुजा इसके सामने जो कोण बी है यह 90 डिग्री होगा। यह सिद्ध करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, समझा। अब इसमें रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे कि एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे, एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर ए बी, पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी। लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, यहां से समझो एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, जिसमें देखो ए बी, ये पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी। करा क्या कि एक समकोण, यह इसको समकोण सिद्ध करना है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज पहले से बना लिए रचना में, इस प्रकार बनाएंगे कि यह भुजा ए बी भुजा के बराबर, क्यू आर भुजा बी सी भुजा के बराबर, ये कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है ही है, सिद्ध करना है इसमें यह कोण 90 डिग्री होगा। तो अब देखो प्रमाण में, प्रमाण में देखो क्या दिया हुआ है, यह पहले से दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया है ना रे। यहां देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, देखो ए बी यहां लिखे हो ए बी बराबर पी क्यू, देखो ना है ना, यहां भी है ना, इसके जगह पर पी क्यू दे दो। आए देखो बी सी बराबर क्यू आर, यहां देखो लिखा हुआ है बी सी है ना, तो यहां क्यू आर दे दिए है ना। ये दिया हुआ था सूत्र में, या क्या कहते हैं प्रमेय में दिया हुआ ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है ना। ए बी का मान पी क्यू रख दिए, रचना से यह लाए इसको इसके बराबर, और बी सी का मान क्यू आर रख दिए, समझा, रचना से लाया है ना। ये समीकरण 1 हुआ। यह समकोण त्रिभुज है ही, पी क्यू आर समकोण पहले से है, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर पहले समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो क्या आ जाएगा फिर, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस त्रिभुज में होगा ना रे, यह समकोण त्रिभुज है तो लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना रे, है। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 को हल करो, 1 तथा 2 से। 1 में देखो पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर है, वहां भी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ये और ये कट गया, दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, पी आर मानेगा। अब ये दोनों त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में पहले यह त्रिभुज था, इसमें दिया हुआ हिसाब में दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिद्ध करना है यह कोण 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें लिख दिए कि पी क्यू जो है ए बी के बराबर, क्यू आर है बी सी के बराबर, इसका कोण क्यू 90 डिग्री है ना। तो यह दिया हुआ था ए सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी की जगह पर पी क्यू रख दिए क्योंकि यह इसके बराबर बनाए हैं, बी सी की जगह पर क्यू आर रख दिए, यहाँ लिखे हुए हैं। समीकरण 1 हुआ। यह समकोण त्रिभुज बनाया है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा। समीकरण 1 2 को हल करो, एल एच एस आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर हट गया। और ये दोनों त्रिभुज में लेते हैं आप, दोनों त्रिभुज में देखो ए बी बराबर पी क्यू रचना से आया है, यहां देखो ना आया है ना रे, बी सी बराबर क्यू आर रचना से आया है, और ए सी अभी आया है, यह सिद्ध किया है ए सी बराबर पी आर, यहां देखो ना किया है ना। तो इस त्रिभुज का 3 भुजा, इस त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर हो गया, तो इसको सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांग समता। लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह हुआ, बराबर देखो कैसे कर दिए है ना। सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होता है, भुजा और कोण क्या होता है, बराबर। 3 भुजा इसका इसके 3 भुजा के बराबर हो गया तो सर्वांग सम हो गया, तो इसीलिए क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण बी क्योंकि क्यू क्या है 90 डिग्री है, तो बी भी हो गया 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये 2 प्रमेय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 थेस प्रमेय उसका विलोम बताए, पाइथागोरस प्रमेय उसका विलोम बताया ना। दीर्घ में ये दोनों प्रमेय 4 में से जो है एक प्रमेय आता है, समझा।